बिस्किट खाना सबको पसंद है, लेकिन घर पर आप बिस्किट कैसे बना सकते हैं, वो भी जीरे वाले, बहुत ही क्रिस्पी। ओम शांति। आज हम बनाएंगे नमकीन बिस्किट, वो भी जीरे वाले। कैसे बनाए जाते? तो उसके लिए हमें पहले कुछ सामग्री चाहिए, जिसके लिए मैंने टोटली सामग्री आपके सामने रखी है। यहाँ पर हमें लेनी है 1.5 कटोरी मैदा और आधी कटोरी आटा। तो हम इसमें थोड़ा सा गेहूं के आटा का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा ले लें या पूरा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आटा डाल रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा हमें सोडा चाहिए। तो मैंने थोड़े थोड़ी आधे से भी कम चम्मच लिए दोनों। जीरा लिया, अजवाइन है, और यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर है, बूरा चीनी है और देसी घी है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक तवा लेना है, उसके ऊपर हमें जीरे को भून लेना है। आप ध्यान रखें कि जब भी आप जीरे वाले बिस्किट बनाते हैं तो आपको पहले जीरे को भूनना है, क्योंकि भून करके जो जीरे का फ्लेवर आता है उसी से ये बिस्किट बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर बस आपको हल्की सिम गैस पर ही आपको जीरे को भूनना है। जीरा भुन गया, इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम यहाँ पर मैदे का एक डो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे एक बाउल में मैदा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर आप आटे के बनाना चाहते हैं तो आटे भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर इसी के साथ मैं डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदा लिया है और आधी कटोरी आटा लिया है, और इसी के साथ 4 चम्मच मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। तो आप देख सकते हैं कटोरी से आधी कटोरी आप ले सकते हैं कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, और इसी के साथ मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। तो अगर आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, और आप दोनों ही अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो जो आपके पास हो अवेलेबल, जैसे बेकिंग पाउडर है तो उसकी फिर आप आधा चम्मच डाल दें, लेकिन अगर आपके पास दोनों ही हैं तो थोड़े से आप आधे आधे चम्मच से ही थोड़े आधे और कर दें। तो चौथा हिस्सा आपको चम्मच का डालना है। दोनों चीज़ें मिक्स कर दें अच्छी तरह से। अब यहाँ प्रॉपर आप ध्यान रखें कि इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, जो भी आप चीज़ें डालें। अब यहाँ पर ये मिक्स हो गया है, तब तक हमें इसका पहले पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पर मैंने देसी घी ऐड कर दिया है, तो इसे मैंने मेल्ट कर लिया था, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि देसी घी आपको यहाँ पर मेल्ट करके ही लेना है, क्योंकि इसमें हमें बूरा शक्कर मिलानी है। अभी लगातार इसको पीसते हुए हम, आप देख रहे हैं जैसे मैं चम्मच को हिला रही हूँ, बस आपको ऐसे लगातार हिलाते हुए इसे एक स्लरी टाइप बनाना है। आप देख रहे हैं जैसे मैं हिला रही हूँ, तो ये एक बहुत ही सुंदर स्लरी बन जाएगी, जो हमें बिस्किट बनाने में बहुत मददगार बनेगी। तो आप देख रहे हैं कितनी पतली ये स्लरी बनकर तैयार हो गई है। बस आपको ऐसी ये बनानी है, और इसे बना करके अभी हम इस डो में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें पहले इसको, क्योंकि आप डायरेक्टली इसमें रिफाइंड और चीनी ना डालें, आपको ये स्लरी तैयार करके ही इसको ऐड करना है। यहाँ पर आपको बूरा चीनी का प्रयोग करना है, चीनी का नहीं। तो अगर आपके पास खड़ी चीनी है तो मिक्सी में पीस लें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो जीरा ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तो इसे हल्का सा आप हाथों से क्रश कर लें या दरदरा कर लें। तो आप हल्का सा कूंडे डंडे में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा इसको क्रश नहीं करना है, क्योंकि जीरा हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और स्पेशली हम नॉर्मली भोजन के समय भी थोड़ा सा, अगर हमें डाइट कुछ प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रिक की, तो जीरे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको जीरा इसमें डाल देना है। यहाँ पर टोटली मैंने सारा जीरा डाल दिया है, और इस जीरे को अभी हम साथ में डाल देंगे जीरे के साथ तिल। तो यहाँ पर तिल डालना ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो आप डाल दें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर अभी हमें डालना है दूध। तो आपको ध्यान रखना है, बिस्किट आप कोई भी बनाते हैं तो कोशिश करें दूध से ही आप उसे गूंद लें। उससे क्या होता है कि थोड़े से सॉफ्ट भी बनते हैं और क्रंची भी बनते हैं। तो अगर आपके पास दूध की क्वांटिटी कम हो तो आप पानी का इस्तेमाल कर लें, पर उसमें हल्का दूध मिला लें। लेकिन आप अगर है दूध तो आप दूध से गूंदें। तो यहाँ पर हमें एक टाइट डो तैयार करना है। तो आप देख रहे हैं, बस आपको ऐसा ही डो तैयार करना है, जैसा आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा पतला नहीं है। तो आपको आटे से हल्का सा थोड़ा टाइट रखना है, क्योंकि इसके हम बिस्किट बनाएंगे। अगर आप पतले बनाएंगे तो बिस्किट सख्त हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये टाइट बनाना है। यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा ऑयल लगा कर रख दिया था। अब यहाँ पर रखने के बाद आटा भी प्रॉपर सेट हो गया है। अभी इसे हम बिस्किट की शेप देंगे। तो यहाँ पर आटा सेट हो गया है, और इसे अभी हम बाउल से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको चॉपिंग बोर्ड लेना है, या आप अपनी स्लैब पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक थाली में बटर पेपर लगा दिया, उसके ऊपर हल्का सा रिफाइंड लगाकर मैदा डाल दिया है, और इसी के साथ एक पतीला लिया है जिसमें मैंने रेत डाल दी है, और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैं इसे पतीले में बनाऊंगी, तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं और ओवन में भी बना सकते हैं।
लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास, जैसे किसी के पास ओवन नहीं होता है, तो आप इजीली कढ़ाई या पतीले में बना सकते हैं। तो बस आप थोड़ा रेत या नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टैंड रख दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं, बस आपको ऐसे थोड़ी सी मोटी लोई बनानी है और थोड़ा सा मैंने जीरे बचा लिया था, उसके ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पर जीरा और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाली है, तो इससे क्या होता है, बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर ये नमकीन बिस्किट मैं हमेशा तैयार करती हूँ, बहुत खाने में लाजवाब होते हैं। तो आप घर पर ही बेकरी स्टाइल आप बिस्किट तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है इन्हें बनाना। तो आपको अभी जो भी शेप आपको बिस्किट की देनी हो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं जैसे नॉर्मली बिस्किट होते हैं जीरे वाले, मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर आपको करनी है कटिंग, तो कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जैसे हम बना रहे हैं वैसे बना सकते हैं, या अपनी चॉइस की भी कटिंग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने चौकोर शेप ली है, यहाँ पर थोड़ा लंबा साइड, और इसके बिस्किट ये तैयार हो गए हैं। तो अभी ऐसे ही हम सारे बिस्किट तैयार करके रख लेंगे। है ना बहुत आसान बनाना बिस्किट घर पर, और कुछ मिनटों में ये तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर उसी बटर पेपर के ऊपर अभी हम इनको फैला देंगे। तो सारे बिस्किट आप धीरे धीरे करके फैला दें। तो यहाँ पर टोटली सारे बिस्किट मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो कितना आसान है इसको फटाफट से बनाना। तो ये बिस्किट की रेसिपी किस किस को अच्छी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। कौन से शहर से आप इस रेसिपी को देख रहे हैं वो भी बताएं, और आपको जीरे वाले बिस्किट कितने पसंद है और किस किस को पसंद है वो भी हमें बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। क्योंकि आपने बेकरी के बहुत बार खाए होंगे, लेकिन अब बनाएं आप घर पर एक सात्विक रूप से, परमात्मा को याद करके, और बड़े प्यार से आप इस बिस्किट का भोग आप परमात्मा को भी लगा करके घर वालों को खिलाएं। तो हेल्दी भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। यहाँ पर मैंने बिस्किट को पतीले के अंदर डाल दिया है, और इसे कम से कम भी हमें हीट पर पकाना है 10 मिनट के लिए। तो आप बीच में 5 मिनट डाल करके देख लें, फिर आप उलट पलट कर सकते हैं। यहाँ पर उलट पलट करते हुए कम से कम 5 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं हल्का सा ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, आप देख रहे हैं नीचे से। तो अब ऐसे हमें थोड़ा सा उलट पलट करते हुए इन्हें जब तक ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हमें इन्हें पकाना है। तो ये बहुत टेस्टी बिस्किट बने थे, आप एक बार इनको घर पे ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप जब अपने हाथों से प्यार से स्नेह से भगवान की याद में बनाएंगे तो ये ऑलरेडी बहुत स्वादिष्ट बनेंगे और शक्तिशाली। तो आप बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाएं ताकि वो हेल्दी रहें, पढ़ाई भी हेल्दी करें, और घर वालों को खिलाएंगे तो उनके शरीर हेल्दी रहेंगे। तो ये बिस्किट अभी बनकर तैयार हो गया, तो इसे कुछ समय के लिए हम पतीले के अंदर ही रहने देते हैं। तो ये उलट पलट करने के बाद आपको ऐसा कुछ कलर मिलेगा बिस्किट का। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है इसे बनाना। दोनों तरफ से बहुत क्रिस्पी हो गए हैं और दोनों साइड से एक जैसे पके हैं। कोई नहीं कह सकता है कि हमने इनको पतीले में बनाया है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसे ओवन में बनाया है। तो आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बने हैं, बहुत ही लाजवाब ये बिस्किट तैयार हुए हैं। तो आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट पे बताएं कि आपके ये घर पर बिस्किट कैसे बने।